साई की बात। बच्चे, जिस चीज की तुम्हें आशंका है ना कि वो कल को हो सकता है, जिस चीज को लेकर तुम बहुत घबरा रहे हो, तुम्हारे दिल में ना तरह तरह के विचार आ रहे हैं, तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, नकारात्मक विचार कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो सुनो, वो सिर्फ तुम्हारी आशंका है मेरे बच्चे, बाकी मैं सब कुछ नहीं होने दूंगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना मैं होने दूंगा मेरे बच्चे। तुमने मेरी इतनी पाठ पूजा की है, इतना मुझे तुमने पा लिया है ना कि हर कोई बच्चा मुझे नहीं पा सकता, हर कोई। और तुमने मुझे अपनी भक्ति में, अपनी पूजा से मुझे बुला लिया अपने पास। इससे ज्यादा और क्या करोगे बताओ। मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, तुम्हें एहसास कराता हूँ। जब तुमने मुझे ही पा लिया है तो किसी चीज से क्या डरते हो। बाकी सब चीजें तुम्हारी जिंदगी में आसान है, बहुत आसान है। अगर मैं तुम्हारे पास हूं ना तो तुम्हारे पास कोई भी नकारात्मक चीजें, कुछ भी, कोई बुरे विचार, कुछ भी नहीं टिक पाएंगे ज्यादा दिनों तक। देखना, और ये तुम्हारे जो बुरे दिन है ना, ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तुमने ये बादशाह को चुना है, ऊपर वाले बादशाह को। और उसके आगे किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं मेरे बच्चे। उसकी लाठी में ना आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना मेरे बच्चे, तो वो सब देखते हैं, ये दुनिया देखती है। और ऐसा होगा, जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं ना, ऐसा होगा उनके साथ। लेकिन तुम तो मुश्किलों से बाहर निकल आओगे, लेकिन वो कभी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो जो बुरा कर रहे हैं ना, वो उसमें धंसते ही चले जाएंगे। उनको निकालने वाला कोई होगा नहीं मेरे बच्चे, तुम देखना, तुम देखना। और सुनो, मैं तुम्हें पूरी आजादी देने वाला हूँ, पूरी आजादी। तुम जो चाहो, जैसे चाहो, जो पहनना चाहो, जो करना चाहो, जो खाना चाहो, वो तुम खा सकते हो, पी सकते हो, घूम सकते हो। इतनी आजादी मैं तुम्हें दे दूंगा। जिन बंदिशों में तुम हो ना, आने वाले वक्त में कुछ ऐसा घूमने वाला है पहिया, ऐसा चक्र का पहिया घूमेगा कि तुम अपनी मर्जी से सब कुछ कर पाओगे। और तुम खुद सोचोगे कि ये कैसे हो गया। जहां तुम सांस तक नहीं ले पाते थे, और तुम आजादी की जिंदगी जियोगे, खुली हवा में सांस लोगे, अपने आप सब कुछ करोगे, अपने आप। तुम देखना, अभी तुम्हें सबसे पूछना पड़ता है ना कि मैं करूं ना करूं, कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी करने से पहले। फिर नहीं पूछना पड़ेगा, फिर तुम अपनी मर्जी के मालिक होगे, तुम देखना। और सुनो, अगर तुम अपने बाबा के पास आने के लिए इतना सोचोगे, इतना तुम ध्यान लगाओगे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे पीछे से मेरे घर का क्या होगा, कैसे होगा, तो बिल्कुल मत सोचो। अगर तुम अपने बाबा के पास आने के लिए इतना सोच रहे हो, तो क्या फायदा तुम्हारी पूजा पाठ का, क्या फायदा तुम्हारे प्रेम का मेरे बच्चे। क्या इतना विश्वास नहीं तुम्हें अपने बाबा पर कि तुम अगर मेरे पास आओगे तो सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा, तुम्हारे घर की मैं संभालूंगा। अगर तुम्हें मुझसे इतना प्यार है, इतना प्रेम है, तो आ जाओ ना शिरडी। मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ। क्यों तुम्हारे पाँव आगे बढ़ते बढ़ते पीछे हो जाते हैं, क्यों हर बार यही होता है। मत करो इस बार पीछे पैर, इस बार आगे बढ़ो, आओ मेरे पास। और सुनो, कोई इंसान ऐसा है तुम्हारे घर में जिसको ना बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है, उसकी बातों को ना बुरा मत मानना। क्योंकि क्या है ना, वो जिस भी काम में हाथ डाल रहा है, जो भी काम कर रहा है ना, उसमें उसे असफलता मिल रही है, और इस कारण ना वो बहुत परेशान है, बहुत चिड़चिड़ा है। तो उसकी बातों का बुरा मत मानना। क्या है ना कि वो मानसिक तनाव से ग्रस्त हो चुका है, वो बहुत परेशान हो चुका है, तो उसका साथ दो, उसे प्यार से समझाने की कोशिश करो कि वो डरे ना, हारे ना। उसके साथ मैं हूँ, तुम्हारा साईं है। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, वो तुमसे जुड़ा हुआ बच्चा है, और जब मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ तो तुम्हारे परिवार का भी ध्यान रखना मेरा ही फर्ज है। तो उससे कहो कि चिंता ना करे। वैसे मैं जानता हूँ कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर तुम अपना विश्वास दिलाओगे ना उसे, अपने विश्वास पर कहोगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ईश्वर ठीक कर देंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे तुम थोड़ी तसल्ली दो, उसे तसल्ली की बहुत जरूरत है। अगर वो तुम पर चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है ना, तो तुम गुस्से में उसे बात मत करो, बल्कि उसे प्यार दो, जितना प्यार दे सकते हो उसे प्यार दो मेरे बच्चे। और सुनो, किसी की ना बुरी नजर है तुम्हारे घर पर, बहुत बुरी नजर। तो सुनो, अपने घर के बाहर मेरी उदी की पोटली बनाकर अपने घर के बाहर, अपने घर की चौखट पर टांग दो। इससे क्या होगा ना, तुम्हारे घर पर कोई बुरी बला, कोई बुरी नजर, कोई बुरी चीजें नहीं आएंगी। क्योंकि क्या है ना, तुम्हारे घर से बीमारी निकल ही नहीं रही। एक कोई बीमार होता है, फिर कोई दूसरा बीमार होता है, फिर कोई तीसरा बीमार होता है। बार बार बीमारियां तुम्हारे घर को घेरे हुए हैं। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, ये दुनिया की बहुत बुरी नजरें हैं, तो थोड़ा बच के रहा करो। और सुनो,
हर कोई बाबा बनकर आए तुम्हारे घर में, हर कोई फकीर बनकर आए तो वो तुम्हारा बाबा नहीं होता। हर कोई तुम्हारा साईं नहीं होता मेरे बच्चे। कई लोग ढोंगी भी होते हैं, और ऐसा आया भी था तुम्हारे घर के आसपास जो तुम्हें बहला रहा था, फुसला रहा था, तुम्हारा भविष्य बताने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था कि पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उनकी बातों में भी आ गए और उन्हें पैसे भी दे दिए। वो ठग लिया, उसने ठग लिया और ठग कर चला गया। तो सुनो मेरे बच्चे, उनके साथ जैसा हुआ तुम्हारे साथ वैसा नहीं होना चाहिए। हर कोई बाबा तुम्हारा साईं नहीं होता, इस बात को हमेशा याद रखना। और हर किसी को ना एकदम से घर में प्रवेश मत करवाया करो, घर के बिल्कुल बाहर रखा करो। अगर किसी को कुछ खाने को देना है, कुछ करना है, तो उसे घर के बाहर तक ही रखा करो मेरे बच्चे, क्योंकि हर किसी की मंशा को तुम नहीं जानते हो कि कौन कैसा है, क्या है। और आजकल की दुनिया में ना सब ढोंग चल रहा है मेरे बच्चे। मेरे नाम पर, तुम्हारे साईं के नाम पर, ईश्वर के नाम पर हर कोई ना ठगना शुरू कर रहा है मेरे बच्चे, और ठग भी रहा है। तो हर किसी चीजों से सावधान रहा करो और सतर्क तुम्हें रहना बहुत जरूरी होगा। हर किसी की बातों में मत आया करो। और अगर कोई ये कहे ना आके कि मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं सब कुछ ठीक करा सकता हूँ, तुम्हारे घर की बीमारियां, तुम्हारे घर के संकट, तुम्हारे घर में शादी करवा सकता हूँ, मैं ये करवा सकता हूँ, तो उनकी इन सब बातों में कभी भी तुम्हें नहीं आना मेरे बच्चे। वो सिर्फ उन्हें जाल में फंसाने का तरीका आता है। और वो इतने ज्यादा अनुभवी हो जाते हैं ना कि उन्हें पता होता है कि 4-5 चीजें तुम्हें कहेंगे और तुम उनकी बातों पर विश्वास कर लोगे। तो ध्यान रखो, तुम ध्यान रखो कि हर कोई तुम्हारा बाबा नहीं होता। और तुम्हारा जो बाबा होगा ना, तुम्हें एहसास करा दूंगा कि मैं हूँ। सुन रहे हो ना? हर किसी पर भरोसा मत किया करो, तुम बिल्कुल मत किया करो। और सुनो, तुम्हारे बाल ना सफेद हो रहे हैं मेरे बच्चे। तुम हर बारी मेहंदी लगाते हो और तुमने बहुत दिनों से अपने सर पर मेहंदी नहीं लगाई, तो लगा लो मेरे बच्चे। थोड़ी धूप हो रही है आजकल, तो लगा लो, नहीं तो बाद में ठंड पड़ जाएगी, फिर लगा नहीं पाओगे। और सुनो, तुम्हारे घर तक मेरे आरती की, मेरी घंटियों की आवाज पहुंचती है ना मेरे बच्चे, तुम जानते हो ये कितना शुभ संकेत होता है। तुम ना बहुत भाग्यशाली हो, बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम तक मेरे घंटियों की आवाज पहुंचती है, मेरी ध्वनि पहुंचती है, मेरी आरती पहुंचती है मेरे बच्चे। चाहे वो मेरे रूप की हो या किसी भी रूप के मेरे बच्चे, मेरा हर रूप मेरा है। चाहे वो कृष्ण का हो, चाहे वो हनुमान का हो, चाहे वो कृष्ण का हो या माँ का हो मेरे बच्चे, हर रूप में मैं हूँ, तुम्हारा साईं है। अगर तुम्हारे घर में मंदिर की घंटी पहुंचती है, अगर तुम्हें आवाज आती है ना, तो समझ जाओ मेरे बच्चे कि तुम पर बहुत कृपा है, मेरी बहुत कृपा है कि तुम्हारे कानों तक वो आवाज पहुंचती है। और सुनो मेरे बच्चे, अपने घर के बाहर भी ना जो छोटी सी घंटियां आती है ना मेरे बच्चे, जो हल्की हल्की आवाज से बजती रहती है, उसे लाकर अपने घर के बाहर लगाओ मेरे बच्चे। जो वो हल्की हल्की मंद मंद सी आवाज आती है ना, ध्वनि आती है, वो बहुत पसंद है मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अपने घर के प्रवेश द्वार पर लगाओ, उससे ना घर में सकारात्मकता आती है मेरे बच्चे। जब भी घंटी बजती है ना, चाहे वो द्वार की हो या मेरे बच्चे तुम्हारे मंदिर की घंटी हो, दोनों से ही सकारात्मकता आती है मेरे बच्चे। घंटी का मतलब मैं तुमसे बिजली की घंटी की बात नहीं कर रहा, मैं घंटी की उस बात कर रहा हूँ जिस घंटी को तुम अपने घर के प्रवेश द्वार पर लगाते हो, टांगते हो मेरे बच्चे, वो वाली घंटी। उसे ना बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी तुम्हारे घर से कोई बाहर जाए ना मेरे बच्चे, जिसकी मंशा अच्छी ना हो, तुम्हें पता हो कि उस इंसान की मंशा अच्छी नहीं है, तो उसी वक्त ना मेरे हाथ जोड़कर मुझसे कहना कि साईं हमें बचा लेना, ये जो इंसान गया है ना, ये पता नहीं कैसी मंशा से गया है। और अगर वो तुम्हारे घर में जैसे ही आए ना, जब तुम उसे पानी दो, जल दो ना, तो उसे उदी जल देना। उससे पता है क्या होगा कि ना मेरे बच्चे, उसके मन में जो भी मंशा है ना, वो जिस भी मंशा से तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा, वो मंशा वो भूल ही जाएगा और वो सकारात्मक होके वहां से जाएगा। तुम्हारे बारे में या तुम्हारे घर के बारे में उसके मन में गलत विचार आएंगे ही नहीं मेरे बच्चे, तुम देखना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।